मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक? हेलो, नहीं आ रही? अब एम आई ऑडिबल नाउ? ओके, थैंक यू। सो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं निश्चय शर्मा, हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक छात्र, मगर जड़ें जो है वो इसी स्कूल से जुड़ी हुई है। हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि गुरु की क्या महत्वता है हमारे जीवन के अंदर। कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात डेनमार्क के एम्बेसडर से हुई, जिनका नाम फ्रेडी सेवेज है। उनसे मुलाकात के दौरान उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मेरे मन को छू गई। उन्होंने कहा, देयर इज़ नो फ्यूचर विदाउट इंडिया, कि विश्व का कोई भविष्य नहीं है भारत के बिना। और अगर आज विश्व पटल में भारत की ये स्थिति है तो वो केवल हमारे गुरुओं की वजह से है। इसीलिए हम आज आपके सामने लेकर आए हैं एक शिक्षक की महानता को बताने वाला नाटक। इसके पहले दृश्य में आप देखेंगे कि एक शिक्षक के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है। शिक्षक चाहे तो पत्थर को तराश कर हीरा बना देता है। अब आप देखेंगे धनानंद के दरबार में धनानंद के राजगुरु और चाणक्य के शिष्य के बीच शास्त्रार्थ और चाणक्य का अपमान। धन्यवाद। नाम? हेलो। तक्षशिला का गुरुकुल। सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। निर्धन का विद्या। सत्पुरुष कौन है? जो परोपकार के लिए आगे बढ़े वही सत्पुरुष है। स्त्री का आभूषण लज्जा। सबसे बड़ा वीर कौन है? दानवीर। अच्छा, जो सब कुछ लुटा दे वो दानवीर और जो लूट रहे हैं वो ज्ञानी। धन की रक्षा किससे करनी चाहिए? धन की रक्षा चोरों और राजपुरुषों से करनी चाहिए। धर्म का मूल? धर्म है। अर्थ का मूल? राज्य है। राज्य का मूल? इंद्रिय जय है। इंद्रिय जय का मूल? विनय है। विनय का मूल? वृद्धों की सेवा है। राजा का हित किस में है? राजा का हित प्रजा के हित में होता है। यानी मैं प्रजा का अहित करूं तो मेरा भी अहित होगा। हाँ। तो क्या तुम्हारे शास्त्रों के सामने मेरा सामर्थ्य कुछ नहीं? नहीं। कौन कहते? सामर्थ्य ने शास्त्रों को जीवित रख रखा है। बोल, क्या है तुम्हारे शास्त्रों में मेरी स्थिति? एक वेतनभोगी सेवक से बढ़कर कुछ भी नहीं। यानी मैं यहाँ बैठे लोगों का सेवक हूँ? उत्तर दे मूर्ख। ओ, अब इसकी बारी है। क्यों ब्राह्मण, तू नहीं मांगेगा भिक्षा? लूट ले, तू भी इन सब की तरह धनानंद को लूट ले। ब्राह्मण, तू नहीं करेगा शास्त्रों की चर्चा? किसी राजपद अथवा धन के लिए तू नहीं फैलाएगा धनानंद के सामने हाथ? मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में हो सकती है मैं अपना पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण करूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं है। एक साधारण सा भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार। शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद। प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था तू यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान का प्रकाश देखूंगा, लेकिन देख रहा हूँ ज्ञान के सूरज को तो राहु डस रहा है। तो राहु मैं हूँ, बाहर निकाल फेंको इस ब्राह्मण को। मैं कुत्ता नहीं हूँ धनानंद, जो स्वामी की ठोकरे खाने के बाद भी उसके तलवों को चाटे। जो हाथों में तलवारें थमाने जानते हैं वे अपनी रक्षा भी स्वयं करना जानते हैं। रुको रुको ब्राह्मण। आचार्य, मैं किसी के रक्त का प्यासा नहीं हूँ। कह दो द्वारपालों से, आज के बाद किसी भी एरे गेरे को हमारे रंग में भंग डालने की अनुमति नहीं होगी। फिर वो चाहे कोई आचार्य हो, चाहे तक्षशिला का गुरु।
तेरी शिखा में बसती है ना। मैं विष्णुगुप्त कड़क पुत्र चाणक्य आज अपनी शिखा खोलकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, जब तक तुझे मगध के सिंहासन से हटा नहीं दूंगा और जब तक तुझे मगध की राजगद्दी से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बिठा दूंगा जो मगध के साथ साथ अखंड भारत के लिए भी अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। यह चाणक्य की प्रतिज्ञा है, याद रखना इसे। हाँ, सिकंदर अपनी सेना लेकर पश्चिम की ओर बढ़ा था। उसी समय गुरु चाणक्य भी निकल पड़े थे मगध के राजा धनानंद को समझाने, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। आचार्य चाणक्य का निरंकुश अय्याश राजा धनानंद ने अपमान किया, इतिहास के एक ऐसा नया अध्याय जुड़ गया। उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि वो जब तक मगध के सिंहासन पर एक योग्य राजा नहीं बिठा देंगे तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। विधाता की लीला देखी, एक तरफ चंद्रगुप्त जैसा हीरा भी उसी समय जन्म लेता है और दूसरी ओर चाणक्य जैसा हीरे को तलाशने वाला भी उसी समय जन्म लेता है, जो प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं एक अखंड भारत की स्थापना करके रहूंगा। आचार्य, यह तो आपका आशीर्वाद है, नहीं तो मैं क्या और क्या मेरी योग्यता। नहीं चंद्रगुप्त, शिक्षक तो सिर्फ मार्ग दिखाता है, किंतु विद्यार्थी जब उस राह पर चलता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, यह करना या ना करना उस विद्यार्थी पर ही निर्भर करता है। उसकी क्षमता, उसका प्रयास और अपने गुरु पर उसका विश्वास उसे साधारण से असाधारण बना सकता है। शिक्षक तो सिर्फ कल्पना मात्र करता है, परंतु शिष्य जब उस लक्ष्य को प्राप्त करता है तो वो अपने साथ साथ अपने गुरु को भी सार्थक कर देता है। जी गुरुदेव।
अभ्यास पूर्ण होता है। अब तुम मेरे अखंड भारत के उस सपने को साकार करने के लिए सक्षम हो चुके हो। अब आगे बढ़ो। और मगध के राजा, यह युग है राजा के अंगरक्षक का। तो मगध का राजा धनानंद जो था, उसके बाद डर कर भाग जाता है, क्योंकि वो चंद्रगुप्त के शौर्य से पूर्ण रूप से डर चुका था। जिस तरीके से गुरु ने उन्हें तैयार किया था, उन्हें समझाया था, उन्हें जो बताया था, इसी चीज़ ने मगध के राजा को कहीं ना कहीं डरा दिया, भयभीत कर दिया और वो जंगल में जाकर भाग गया। तो गुरु की महत्वता जीवन में इस प्रकार है। अब आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार और आगे इतिहास में क्या क्या घटित हुआ। सम्राट चंद्रगुप्त की, सम्राट चंद्रगुप्त की, सम्राट चंद्रगुप्त की, सम्राट चंद्रगुप्त की। सम्राट चंद्रगुप्त की। किस शिखा का तूने आज अपमान किया? मैं उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा धनानंद। तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहां एक योग्य शासक को बिठाऊंगा। चंद्रगुप्त, अब समय आ चुका है कि तुम इस सिंहासन को ग्रहण करो और एक नए अध्याय का आरंभ करो, जिसमें मौर्य वंश की छत्र छाया में भारत का विकास होगा। मैं इस कार्यक्रम का अपनी कुछ चंद लाइनों से करना चाहता हूँ जो मैंने गुरु के ऊपर लिखी थी कि गुरुवर तेरे चरणों में मैं शत शत शीश नवाता हूँ, गुरुवर तेरे चरणों में मैं शत शत शीश नवाता हूँ, तेरे ज्ञान के सागर में मैं क्षण क्षण डूबा जाता हूँ, तेरी दिखाई राह का तो कण कण भी मोती है, तुझसे जिंदा संस्कृति और संस्कारों की ज्योति है। धन्यवाद।